देवभूमि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम से सभी परिचित हैं। यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं बाबा केदारनाथ से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी और रहस्य। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिनों भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक कथा और रहस्य के विषय में। किंवदंतियों में बताया गया है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव ने पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नज़र में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ी में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। जिस स्थान पर पांडव शंकर भगवान जी को मिले थे, उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वे 5 रूप हैं। केदारनाथ में उनके कुल है, रुद्रनाथ में उनका मुख मौजूद है और तुंगनाथ में उनके हाथ मौजूद है और मधमेश्वर में उनकी पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यह स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वो समय के साथ विलुप्त हो गया और फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि इस मंदिर के पीछे भी उपस्थित है। इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। यह तब होगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्यवदी नाम से एक तीर्थ स्थल का उत्थान होगा।